अब क्वेश्चन आया लेवल का, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जामों में देता है। बट हमारे सभी मेरे रसगुल्ले ऐसे एग्जाम क्वेश्चन में फंस जाते हैं। भाई फंसना नहीं है, हम है ना, जहां पर आप फंसेंगे वहां निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। धैर्य बनाइए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए। ठीक है, पढ़िए क्या दिया गया है। यहाँ पर कह सकते हैं 4 मानक पासों को हवा में उछाला गया, जब ये जमीन पे गिरे तो उन सभी की ऊपरी सतहों का कुल योग कितना दिया गया, 12 दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे हमने क्या किया, 4 पासा को हमने ले लिया, ठीक है, 4 पासा को हमने लिया और चारों पासा को एक ही साथ में हमने हवा में उछाला। एक साथ में जैसे ही हमने हवा में उछाला, वह जब पासा जमीन पर गिरता है, जमीन पर गिरने के बाद जो ऊपरी वाला सतह होता है, जो ऊपर का सतह होता है, उन सभी सतहों का जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। 12 को बताया गया। बात समझ में है कि नहीं, नहीं समझ में है फिर से एक बार समझाते, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, डाइस यानी कि 4 पासे को हमने लिया, 4 पासा को हमने तेजी से ऊपर की तरफ फेंका। जैसे ही तेजी से हमने ऊपर की तरफ फेंका, जब से ऊपर से वह नीचे आकर पासा गिरता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे ऐसे आके गिरा, गिरने के बाद यह ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो यहाँ पर चारों के ऊपर वाले हिस्से को जोड़ने के बाद टोटल योग कितना बताया गया है, 12 बताया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो निचला वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है, उन सभी का योग आप बता दीजिए क्या होगा। बहुत बेहतरीन तरीके, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। और पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समय ना गवाते हुए चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को और समझते हैं। सबसे पहले 4 मानक पासा दिया गया, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ मानक पासा की बात किया गया मेरे लाडलू। मानक पासा है, तो मानक पासा अभी हमने आपको पढ़ाया था, मानक पासा होता क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं समझ में आया, कोई टेंशन नहीं, हम है ना आपको समझाते हैं। आइए हम आपको समझाते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आइए हम समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 4 डाइस को बनाते हैं, 4 डाइस को हम यहां पर दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 डाइस यहाँ पर दर्शाया गया। अब क्या बोला गया क्वेश्चन, चारों डाइस को हम हवा में उछालते हैं, उछालने के बाद जब जमीन पर गिरता है तो ऊपर वाली सतह की बात किया गया, ये ऊपर वाला सतह। ठीक है, इन सभी का योग कितना दिया गया है, टोटल योग कितना दिया गया है, टोटल योग यहाँ पर क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। टोटल योग क्या दिया गया, 12 दिया गया। अब इन चारों सतहों पर हमें क्या करना, संख्या अंकों को यहाँ पर दर्शाना है। आप कोई भी अंक यहाँ पर लिख सकते हैं, अपने मन से जो भी इच्छा करे वो अंक यहाँ पर आप दर्शा दीजिए। ध्यान रहे, टोटल डाइस में पासे में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होती है, उसके ऊपर मत दर्शा दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आंसर कुछ और आ जाएगा। बात समझ में आई, तो यहाँ पर चलिए हम दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया 3 7 7 और यहाँ पर 7 5 12, 7 और 2 9, 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12। यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे, देख लीजिए, 3 प्लस क्या हो जाएगा, 4 प्लस यहाँ पर 2 प्लस का कितना हो जाएगा, 3, टोटल यहाँ पर कितना हो गया, 12। यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। 4 3 7 2 9, 9 और 3 कितना हो गया, 12। टोटल ऊपर वाला हिस्सा जो है सभी का योग करने के बाद कितना हो गया, 12। अब आपसे क्या पूछा है, नीचे का हिस्सा आपसे पूछा है, निचले हिस्सा आपसे पूछा गया है। अब एक चीज हमारे लाडलो, क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा था, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि मानक पासा है। तो मानक पासा अगर दिया गया है तो आप आसानी से 3 का विपरीत आप निकाल सकते हैं। 3 का विपरीत क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर 3 दिया गया है तो नीचे क्या होना चाहिए, आप कहेंगे नीचे गुरुजी यहाँ पर 4 होगा। अगर यहाँ पर 4 दिया गया तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पर 3 होगा। अगर यहाँ पर 2 दिया गया तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पर 5 होगा। और यहाँ पर 3 दिया गया तो आप कहेंगे गुरुजी 4 होगा। तो यहाँ पर विपरीत आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 3 दिया गया है तो आप यहाँ पर नीचे नीचे क्या हो जाएगा,
नीचे कहेंगे गुरुजी 4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 4 दिया गया तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपका 2 दिया गया तो नीचे साइड आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 दिया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सभी को आप जोड़ दिए, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 5 12 4 कितना हो जाएगा, 16। इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 16। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सॉल्व कर लिया, समझ में आया। बट एक तरीका और हम आपको बताते हैं, बहुत बेहतरीन तरीका है, इस कंसेप्ट को आप समझिएगा। टोटल अब यहाँ पर देखना, मानक पासा की बात किया गया। मानक पासा क्या होता है, हमने आपको बार बार वही हम आपको बता रहे हैं। मानक पासा वह पासा होता है जिनके 2 सतहों का विपरीत का योग कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, टोटल कितने पासे दिए गए, आप कहेंगे गुरुजी 4 पासे दिए गए हैं, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो मानक पासे का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। 28 में से अगर आप 12 निकाल देंगे तब भी आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 16। बात समझ